नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, सब जानते हैं, लेकिन मसूरी को आँखों की रानी भी कहा जाता है, शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है मसूरी में जहाँ सिर्फ टकटकी लगाकर देखने का मन करता है और पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने का मन करता है। तो इसलिए मैं तो मसूरी को सिर्फ आँखों की रानी कहूँगी, पहाड़ों की नहीं। चलिए आज आपको मसूरी से लैंडौर की तरफ लेकर चलते हैं। देहरादून से सीधा हम मसूरी के लिए निकल गए बारिश में ही। क्या करें, जब से देहरादून पहुंचे थे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे तो कहीं भी घूम नहीं सकते थे, इसलिए खतरों के खिलाड़ियों की तरह चल दिए पहाड़ों की तरफ। देहरादून से मसूरी होते हुए हम सीधा लैंडौर की तरफ चल दिए। देखिए, ये है लैंडौर की मार्केट और हम आगे बढ़ रहे हैं सीधे चार दुकान के लिए। आपने सुना ही होगा, चार दुकान 24 मकान। तो आखिर पहुंच ही गए हम अनिल्स कैफ़े चार दुकान। सोचा था चार दुकान में रुककर पैनकेक खाएंगे, मैगी मोमोज खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जैसे ही पहुंचे वहां इतने सारे बंदर थे कि ना चाहते हुए भी आपको वहां से भागना पड़ेगा। जैसे तैसे सांस रोककर लैंडौर की चार दुकान पहुंचे, वैसे ही वापस हो गए। ऊपर पहुंचे ही बहुत मुश्किल से थे, क्योंकि वन वे था। अब वापस नीचे की तरफ उतरना उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। उफ। तो मेरा एडवाइस है आप सभी से, प्लीज़ कार से नहीं जाएं। इनफैक्ट ट्रैकिंग का अगर आपको शौक है तो वॉक करते हुए जाएं। वॉकिंग के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा है और आप नेचर को एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि लैंडौर बहुत ही शांत है और आपको सुकून मिलेगा लैंडौर में पहाड़ों को निहारते हुए। एनीवे, अब धीरे धीरे हम नीचे उतर ही रहे थे कि रास्ते में जाम लग गया। 20 से 25 मिनट लगे इस जाम में हमें, लेकिन फिर हम आगे बढ़ ही गए। अगर आप नीचे देखेंगे तो शायद आपकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि लैंडौर काफ़ी हाइट पर है। इसलिए चुपचाप बस नेचर की खूबसूरती को देखते हुए सफ़र को एंजॉय करें और आगे बढ़ें। मसूरी में वैसे तो बहुत सी जगह है घूमने के लिए, जैसे जबरखेत, भटौली गांव, कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा, आईवी कॉटेज और भी बहुत सी जगह है। लेकिन उसके लिए आपको आना होगा अप्रैल से लेकर जून के महीने में, जब बारिश नहीं होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। तब आप आएँ मसूरी और देखें मसूरी को अपनी आँखों से और नेचर की खूबसूरती को भी, जो आपको धरती पर स्वर्ग का एहसास दिला देगा। मैं आई थी अक्टूबर में, तो ठंड भी थी और बारिश भी, इसलिए मैं नेचर को उतना फील नहीं कर पाई जितना मैं करना चाहती थी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से मसूरी और लैंडौर की खूबसूरती को अपने अंदर समा लिया, जो आज भी मुझे बार बार मसूरी जाने के लिए प्रेरित करती रहती है। वैसे मैं पहले भी मसूरी जा चुकी हूँ। इनफैक्ट जब भी मुझे समय मिलता है मैं फैमिली के साथ चले जाती हूँ, तो आप भी ज़रूर जाएं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी मॉल रोड। बारिश भी बढ़ गई थी, तो हमें बच्चों के लिए रेनकोट लेने पड़े और ठंड भी बहुत थी, इसलिए वुलन कैप भी लेनी पड़ी। तो आप लोग जाएं तो विंटर के क्लोथ्स ज़रूर कैरी करें। जो खाना हम लैंडौर की चार दुकान में नहीं खा पाए, वो सब कुछ हमने मसूरी की मॉल रोड पर बारिश में वॉक करते हुए खाया। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा ये बारिश में मॉल रोड पर वॉक करते हुए खाने का। सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, पाव भाजी खाई। उसके बाद आगे बढ़े तो फेमस शॉप है यहाँ पे मसूरी मॉल रोड पर, मैगी पॉइंट। यहाँ से हमने गर्मा गर्म मैगी खाई और मैंने मोमोज खाए। यम्मी। उसके बाद चलते चलते रात हो गई थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। फिर हमने बर्गर खाया। उफ़, ये बर्गर पॉइंट भी काफ़ी फेमस है मॉल रोड पर, जिसने हमें हाफ आवर की वॉक करवा दी। इस बर्गर के अंदर छोलों की स्टफिंग की जाती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने में। बर्गर खाने के बाद हम सभी वापस देहरादून के लिए निकल गए। तो ये था मेरा मसूरी लैंडौर का सफ़र। तो ज़रूर जाएं मसूरी लैंडौर।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था मसूरी लैंडोर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।